हेलो भाई लोगों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आज अपन कंप्यूटर के 50 प्रश्न करने वाले हैं। इनमें से बहुत से प्रश्न जो मैंने प्रीवियस के प्रश्न जो है इसमें इंक्लूड किए हैं, उसके आधार पर आप देख लेना भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी के आधार पर अपने 2023 की जो नवंबर दिसंबर में अपना एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी को अपन और भी अच्छा कर सकते हैं भाई लोगों। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया? पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका दोस्तों कौन सा सही उत्तर हो जाएगा जो आपका एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 सही उत्तर, यानी कि Ctrl+H आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा है, इंटरनेट के संदर्भ में एफटीपी का पूरा नाम बताना है। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी आपका ऑप्शन ए की यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न यहां पर आपका एमएस एक्सेल का फॉर्मूले से प्रश्न पूछा है। और दोस्तों लगभग मैंने अपने पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर लगभग 15-20 जो है पिछले पेपर अपलोड किए हैं, और हर पेपर में मुझे ये एमएस एक्सेल का एक फॉर्मूला मिला है। तो आप ये पूरा रट लेना, समझ लेना इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बिल्कुल पूरा समझ के जाना है। और ये प्रश्न आपको एक फॉर्मूला पक्का मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आपके सामने एक फॉर्मूला दे रखा है एमएस एक्सेल का। अब इसका जो आंसर यहां पर पूछा है कि भाई आंसर क्या होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है इसका 0 आंसर आ जाएगा। सही उत्तर हो गया आपको ऑप्शन 2 यहां पर सही उत्तर। ठीक है भाई लोगों, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो आपको अपने जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पर सर्च कर लेना भाई, एमएस एक्सेल का सॉल्यूशन किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी कि एक आंसर सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न यहां पर पूछा है, एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। चयनित जो सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है, फॉर्मूला बार यहां पर सही सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। एमएस एक्सेल वर्कशीट में कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? तो आपका यहां पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, फॉर्मूला बार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा है, एमएस वर्ड का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? तो भाई कौन करता है? क्लिपबोर्ड जो है अपन या कट कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाकर सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, एक और आपको सीक्रेट ट्रिक बता देता हूं कि ट्रिक यह है कि भाई लोगों ज्यादातर एमएस वर्ड और एक्सेल से ही प्रश्न पूछे हैं। आप देख लेना 4 प्रश्न एमएस वर्ड के मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 3 या 2 एमएस एक्सेल के मिलेंगे, एक आपका फुल फॉर्म का मिलेगा, एक आपका एमएस एक्सेल का फॉर्मूले का मिलेगा। बाकी पावर पॉइंट हो चाहे बाकी किसी से भाई प्रश्न नहीं पूछा गया, और एक इंटरनेट से यानी कि क्रोम ब्राउजर से प्रश्न पूछा। यदि मैं पिछले पेपर का ये बता रहा हूं, ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन पिछले पेपर में तो सिर्फ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट, फुल फॉर्म, एमएस एक्सेल का फॉर्मूला, इससे बाहर कोई एक प्रश्न नहीं गया भाई। ठीक है, तो ये छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा। जब आप एमएस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। तो छठे का भी सही उत्तर हो जाएगा, कर्सर चेन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा। कर्सर चेन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न में पूछा है, एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं? एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं? तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, 1 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला देख लीजिए 8वां प्रश्न। 8वां दोस्तों यहां पर पूछा है, रिक्त स्थान दे रखा है, सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत रिक्त स्थान में संग्रहित किए जाते हैं। 8वां प्रश्न है, सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत रिक्त स्थान में संग्रहित किए जाते हैं। तो फंक्शन लाइब्रेरी आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही उत्तर, फंक्शन लाइब्रेरी। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा है? 9वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, रिक्त स्थान हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो ब्रॉडबैंड आपका यहां पर सही हो जाएगा। ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं।
10वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, एक ये प्रश्न पड़ेगा आपके सामने एमएस वर्ड से, यहां पर कौन सा कथन सत्य, यहां पर पूछा कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन पूछा। दो कथन दे रखे हैं एमएस वर्ड के, दो कथन दे रखे हैं। पहला दे रखा है एमएस वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकती है। अगला है एमएस वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। अब आपको बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा केवल 2। केवल 2 बोले तो कौन सा कथन असत्य है, तो ये दूसरा वाला असत्य है, पहला आपका सत्य कथन है। यहां पर असत्य पूछा तो असत्य में आपका हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन आपका 3 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। 11वां प्रश्न आपके सामने एमएस वर्ड का पूछा है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट या टॉप। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर बताना है कौन सा मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है और एमएस वर्ड का पूछा भाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि टॉप है जो, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 टॉप, ये अलाइनमेंट आपका नहीं है। अगला देख लीजिए 12वां प्रश्न क्या पूछा है। 12वां फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा है फिर से, और पूछा है HTTPS शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि पूरा नाम बताना है। तो HTTPS का पूरा हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अपना जो है सिक्योर, ये आपका सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन है ये गलत है, प्रोटोकॉल सर्विस ये भी गलत है, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन ये भी गलत है। तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देख ले, 13वां प्रश्न क्या पूछा है। इंटरनेट से पूछा है, और प्रश्न पूछा है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई। ऑप्शन आपके सामने है एलईडी डिस्प्ले, तृतीयक स्मृति, आईपी पता या स्विच। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका 3 आईपी पता होना चाहिए, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 14 प्रश्न यहां पर पूछा है एमएस एक्सेल फॉर्मूले का फिर से प्रश्न। दोस्तों मैंने बोला ना एक फॉर्मूले वाला आपका प्रश्न पढ़ने वाला है, ये आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, तो इसका आपका सही उत्तर पूछा है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 4 आंसर आपका यहाँ पर फॉर्मूले का मान हो जाएगा 4 सही उत्तर, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर। अगला देख लीजिए 15वां प्रश्न आपके सामने पूछा है ईमेल से। दोस्तों मैंने एक बताना भूल गया, ईमेल से भी आप एक प्रश्न पढ़ रहा है, इंटरनेट के साथ साथ ईमेल भी आपको समझना है। ईमेल में टॉप में सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, पूरा का पूरा ईमेल समझ लेना है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ईमेल के बारे में जो भी नॉलेज है वो आप एक बार पेज पर लिख के वो याद कर लेना भाई, किस प्रकार से ईमेल भेजा जाता है, क्या सेंडर क्या होता है, रिसीवर। यहाँ पर पूछा है ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश यानी कि मान्यता नहीं होती है, डॉट, संख्यात्मक अंक, बड़े कैपिटल अक्षर या रिक्त स्थान। ऑप्शन आपके सामने है, तो रिक्त स्थान की कोई यहां पर गुंजाइश या मान्यता नहीं होती है, ऑप्शन आपका 4 यहां पर सही उत्तर बैठ रहा है, ठीक है भाई। अगला देख लीजिए 16वां प्रश्न क्या पूछा है। सब के सब दोस्तों लगभग प्रश्न है ना, लगभग प्रीवियस के पेपर है, तो आप इसके आधार पर अपने जो है समझ लेना भाई किस प्रकार से प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन दे रखा है, तो यह एक वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि यहाँ पर ये आपका वर्णन करता है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। बाकी जो है इतने जो है इसमें सर्वोत्तम तरीके से इनका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, चौथा आपका यहाँ पर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 17वां प्रश्न एमएस वर्ड से है, और यह भी कथन निष्कर्ष का है। पूछा है कौन सा कथन सही है, यहां से सही से प्रश्न पढ़ना, कथन सही पूछा या कथन असत्य पूछा वो देख लेना, कौन सा कथन सही है ये पूछा है। 2 कथन दे रखे हैं, पहला कथन मैं पढ़ रहा हूं, एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इलेक्ट्रिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते हैं। अगला है एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। तो ये 2 आपके सामने मैंने कथन पढ़े हैं, अब बताना है कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो यहाँ पर दोनों दोस्तों गलत है, न तो 1 और न ही 2, यानी कि आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2, दोनों आपके जो कथन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है भाई, पहला आपका ऑप्शन सही उत्तर।
अगला दोस्तों 18वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न MS एक्सेल से आया है। MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो F2 फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आपका एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 19वां प्रश्न क्या पूछा है। दोस्तों टोटल 50 प्रश्न की बात करेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आराम से देखना है, साथ में समझना है। यहाँ पर प्रश्न MS वर्ड का पूछा है। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सभी को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस अपन को A सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर अल्ट आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस A आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन आपका 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न देख लीजिए। 20वां MS एक्सेल का पूछा है। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए। तो भाई ये 20वां प्रश्न आपके सामने और एक वर्कशीट आपका है सही उत्तर हो जाएगा। एक कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। आगे बात करते हैं 21वें प्रश्न की और 21वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा है। निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? आस्क है, सफारी है, याहू है, बिंग है, इनमें से कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है? पूछा है सर्च इंजन नहीं है। तो यदि मैं सर्च इंजन की बात करूं तो आपका आस्क है, आस्क आपका है, याहू आपका है, बिंग आपका है, बाइडू है, गूगल है, लेकिन आपका जो सफारी है ये सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्रश्न। दोस्तों जुकाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार ये क्लास अपलोड कर देता हूँ आपके लिए कंप्यूटर की। और इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न है जो इसे अपन जो है समझौता नहीं कर सकते। आपके 10 प्रश्न बनने वाले हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही अपन बोल सकते हैं सरल से अपन इसे ले सकते हैं। तो 3-4 जो भी टॉपिक बताया मैं, ये आप कंप्लीट कर लेना, यहाँ से ही प्रश्न पढ़े जाएंगे। अगला 22वां प्रश्न दोस्तों पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? अभिगम्यता इंटरनेट की विशेषता है, उपयोग में आसानी भी है, संचार में लचीलापन भी है, उच्च लागत ये कोई विशेषता नजर नहीं आ रही है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। उच्च लागत, निम्न लागत ये कोई विशेषता में नहीं आता इंटरनेट की। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देख लीजिए। 23वां प्रश्न आपके सामने है। टोटल 50 प्रश्न की बात करेंगे। आपके सामने 23वां प्रश्न पूछा है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है। MS एक्सेल की बात की जा रही है तो आपका 23वें हो जाएगा टाइटल बार। टाइटल बार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही उत्तर। अगला देख लीजिए। 24वां प्रश्न पूछा है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है आपको। फॉन्ट है, साइज, फॉन्ट स्टाइल या अलाइनमेंट, संरेखण। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फॉन्ट तो है, साइज भी है, फॉन्ट स्टाइल भी है, अलाइनमेंट, संरेखण ये आपका जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर। अगला देख लीजिए प्रश्न 25वां यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रश्न पूछा है। MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है? पेज सेटअप का भाई किस में होता है? इंसर्ट में, होम में, पेज लेआउट में या रिव्यू में? तो आपने यदि PC देखा होता, पेज लेआउट में आपका पेज सेटअप का काम किया जाता है। तो ऑप्शन आपका 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्रश्न 26वां प्रश्न क्या कह रहा है। 26वां प्रश्न आपके सामने दोस्तों MS वर्ड का पूछा है। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 26वां पूछा है। MS वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो टेबल की चौड़ाई बदलने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज में इसका काम होगा। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर। अगला देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा है। अगला ईमेल से है। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड CC का पूर्ण रूप आपको बताना है। CC का पूरा नाम, तो CC का हो जाएगा कार्बन कॉपी। आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 28वां दोस्तों प्रश्न पूछा है। MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। और MS एक्सेल में सेल एडिटिंग से रिलेटेड कथन दे रखे हैं। तो चारों के चारों कथन अपन पढ़ लेते हैं। पहला है सेल सेलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। अगला है जहां कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करके उस सेल को एडिट करें। अगला है सेल कंटेंट सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F2 फंक्शन की दबाएं। अगला है
सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F5 फंक्शन की दबाएं। और पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो आपका 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका जो है असत्य हो जाएगा। F5 वाला ये आपका असत्य है, बाकी जो कथन है सत्य है। अगला देख लीजिए, 29वां प्रश्न पूछा है MS एक्सेल का है। MS एक्सेल में LEN फंक्शन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो LEN दोस्तों ये टेक्स्ट श्रेणी में आता है। ऑप्शन आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट। 30वां प्रश्न देख लीजिए, 30वां पूछा है MS वर्ड का। MS वर्ड में पैराग्राफ के एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी कि अपन कंट्रोल पर क्लिक दबाए रखेंगे और उस वाक्य को सिलेक्ट करेंगे, यानी माउस से क्लिक करेंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 सही उत्तर बैठ रहा है। वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर। 31वां प्रश्न देख लीजिए, MS एक्सेल फॉर्मूले का प्रश्न है। फॉर्मूला दे रखा है आपके सामने और इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इसका फॉर्मूले का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर आएगा, इसका फॉर्मूले का मान आएगा 3, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैंने बताया फॉर्मूला आप कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो एक बार देख लेना। 32वां प्रश्न आपके सामने MS वर्ड का पूछा है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट दृश्य व्यू विकल्प क्या होता है? तो इसका हो जाएगा भाई प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट आउटलाइन, प्रिंट लेआउट या वेब लेआउट। तो यहाँ पर प्रिंट लेआउट आपका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट दृश्य व्यू प्रिंट लेआउट हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला देख लीजिए, 33वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछा है किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। सीधी रेखा के लिए स्ट्रोक थ्रू आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 स्ट्राइक थ्रू से अपन एक सीधी रेखा खींच सकते हैं भाई, इसका ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर। अगला देख लीजिए प्रश्न, 34वां प्रश्न MS वर्ड का है और प्रश्न कथन निष्कर्ष का है, यानी कि कथन अकथन जो है कथन का सत्य असत्य बताना है। निम्नलिखित कथन सत्य है या स्पष्ट कीजिए असत्य है। ऑप्शन आपके सामने है। 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन पढ़ लेता हूं, MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। दूसरा है MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंडेंटेशन होना चाहिए। तो इसका भाई सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। पहला असत्य, दूसरा भी असत्य। पहला असत्य, ये रहा पहला असत्य, दूसरा भी असत्य। ऑप्शन आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन असत्य है। अगला देख लीजिए, अगला है जब आप C9 सेल का चयन करते हैं और कितने सेल चुने जाएंगे? कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर MS एक्सेल वर्कशीट में A1 पर क्लिक करें। तो इसके भाई कितने सेल? तो यहाँ पर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर, यानी कि 2 सही उत्तर। अगला देख लीजिए, 36वां प्रश्न क्या पूछा है। 36वां प्रश्न पूछा है क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड की शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। भाई शॉर्टकट कुंजी क्या उपयोग करेंगे क्रोम ब्राउजर में? वर्तमान में खुला टैब है उसे बंद करने के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस W। आपका ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, 37वां प्रश्न पूछा है SMTP एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP का पूरा नाम आपको बताना है। SMTP का पूरा नाम क्या होगा भाई? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन आपका 1 सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांजिशन ये नहीं, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन 1 आपका सही। ऑप्शन से ऐसे प्रश्न करने की कोशिश करें। अगला देख लीजिए, 38वां प्रश्न यहाँ पर पूछा है MS एक्सेल का प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्कशीट के नीचे दिखाई देता है? तो भाई कौन सा हो जाएगा? क्षैतिज स्क्रॉल बार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 क्षैतिज स्क्रॉल बार। अगला देख लीजिए, 39वां प्रश्न MS वर्ड का प्रश्न है।
प्रश्न है एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में फैशिंग पेजेज सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा सही उत्तर मिरर मार्जिन्स। ये रहा आपका मिरर मार्जिन्स, ऑप्शन 2 सही उत्तर। अगला देख लीजिए प्रश्न। तीसरा दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा है इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध। 40वां प्रश्न ये हो गया आपका ना, ये आपका पीछे वाला 39वां और ये आपका 40वां प्रश्न। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, आपका ये हो गया 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न पूछा है इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध कराती है क्योंकि यहाँ पर आगे रिक्त स्थान दे रखा है। तो ये आपका एक हो जाएगा ऑप्शन, ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर। 41वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। 41वां प्रश्न आपके सामने। 41वां दोस्तों प्रश्न पूछा है इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो एफटीपी का उपयोग किया जाता है। फाइल जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपका ऑप्शन 2 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, एफटीपी आपका सही उत्तर। अगला देख लीजिए 42वां प्रश्न। एमएस एक्सेल का है, एक फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर फॉर्मूले का परिणाम पूछा है। तो फॉर्मूले का परिणाम हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर सही उत्तर, यानी कि इस फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा 2। अगला देख लीजिए प्रश्न। अगला पूछा है दोस्तों एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो यहां पर हो जाएगा भाई कंट्रोल V आपका सही उत्तर बैठेगा, ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर, कंट्रोल+V। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बारीकी से समझना और साथ ही साथ याद भी करते रहना। कभी कभी आप एग्जाम से पहले एक बार और इसे स्पीड में देख लेना ताकि आपको फिर से रिवीजन में आसानी हो सके। 44वां प्रश्न आपके सामने और पूछा है इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका 1 सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लीजिए। 45वां प्रश्न पूछा है एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के शेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो फिल हैंडल आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, फिल हैंडल। अगला प्रश्न देख लीजिए। 46वां प्रश्न क्या पूछा है? 46वां एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो छोटे अक्षर बोले तो x की घात स्क्वायर, ये वाला तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, और यदि x2 नीचे के या तो अपना हो जाएगा सब स्क्रिप्ट, सॉरी यहाँ पर ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। इसका उत्तर तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट सही उत्तर हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट बोले तो x की घात स्क्वायर, यानी ऊपर ये अंकित करना है तो x स्क्वायर वाला सुपर कहलाएगा। सुपर बोले तो ऊपर और सब बोले तो नीचे, यानी x की घात 2, यहाँ पर x की जो है नीचे 2 अपन लिख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा सब, और x की घात 2 तो ये सुपर हो जाएगा। ठीक है भाई। 47वां प्रश्न देख लीजिए। सुपर सब में अब कंफ्यूज नहीं है आपके। 47वां देख लीजिए। पूछा है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ये वापस रिपीट हुआ है प्रश्न, और ये 2 बार जो है अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें, ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देख लीजिए। 48वां प्रश्न पूछा है, लेंथी प्रश्न है, पूछा है एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा है। चारों कथन पढ़ लेते हैं। पहला है डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं आता। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने में जो है यहाँ पर ये देगा है मिनिमाइज पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+F होती है। तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपका 2 यहाँ पर सही सत्य हो जाएगा। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें, बाकी जो है सब ऑप्शन गलत है।
49वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछा है एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका हो जाएगा आपका सेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेल। अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों, 50वें प्रश्न पर अपन पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं सब प्रश्न दिमाग में बैठे होंगे। यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, तो कुल नेम या आपका याहू मेल, हॉटमेल, जीमेल, आपका यहाँ पर कुल मेल वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी सही है। दोस्तों ये 50 प्रश्न थे। थोड़ी तबीयत भी मैंने बताया ना आपको जुकाम वाली है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपके लिए 50 के 50 प्रश्न पूरे कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ हर एक प्रश्न आपके लिए समझ में आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम में इन प्रश्नों से ही आपका प्रश्न पूछा जाए, आपको वृद्धि मिल जाए 2023-24 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल आपके पुलिस एग्जाम के लिए ही समर्पित है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार हो, यूपी पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, हर पुलिस एग्जाम से रिलेटेड अपने जो है कंटेंट यहाँ पर मिलता रहता है। कोई भी इंफॉर्मेटिव होगी सूचना, नोटिस होगा दिल्ली पुलिस का, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ही मिलेगा। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी दोस्त है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर लेना। एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पर वीडियोस मिल रहे हैं जो अगली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, तो ये भी वीडियो जरूर देखें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।